अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गलाइजा इंटरनेशनल के हमारे यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हुए हैं। तो वहाँ पर सऊदी में जो खाने का निज़ाम है 2026 हज का जो है तो निज़ाम है, तो हम पूछेंगे सर से। सर, क्या आपने जो है तो वहाँ पे तैयारी करी है खाने की? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो गलाइसा इंटरनेशनल टूरिज्म की तरफ से तमाम हाजियों को पुरखुलूस मुबारकबाद। और जिनके नंबर नहीं लगे हैं इस साल, उनके लिए गलाइसा इंटरनेशनल टूरिज्म की तरफ से बहुत बहुत दुआएं कि आने वाले साल में उनके इंशाअल्लाह नंबर लग जाए। वहां पर जो है सऊदी गवर्नमेंट ने इस साल किचन को बंद किया है। जो लोग यहां से खाने पीने का सामान ले जाते थे, अब वो सामान नहीं ले जा सकते हैं। और अगर कोई लेकर भी चले जाए तो वहां पर किचन बंद है, वहां वो पकाने का इंतजाम नहीं है। इसलिए गलाइसा इंटरनेशनल टूरिज्म ने वहां पर तमाम हाजियों के लिए अपने मकाम की तरह जायकेदार खाने का इंतजाम करने की कोशिश की है और उसकी हमारे पास बुकिंग चालू है। ये जो हमारा कदम है ये खिदमत के ताल्लुक से। पहले आप रेट बता दीजिए, रेट क्या है आपका वहाँ पे खाने का? देखिए, अगर वहां पर मुख्तसर 2-4 लोग मिलकर भी अगर जाते हैं और एक वक्त अगर खाना खाते हैं तो आपको वहां के रेट का अंदाजा हो जाएगा, लेकिन वहां जाने के बाद होगा। वो रेट को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करें तो एक आदमी को एक वक्त में कम से कम 15 रियाल लगेंगे, कम से कम। और वो भी जायकेदार खाना की आप उम्मीद नहीं कर सकते, आपके मिजाज के हिसाब से आप खाने की उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए हमने क्या किए कि मदीने में जो है खाने का इंतजाम हमने नहीं किए। इसलिए कि जब आप लोग मदीने मुनव्वरा जाओगे और वहां का जब आप होटल में नंबर लगाओगे, नंबर लगाने के बाद जब आप वहां का खाना खाओगे तो वहां का जायका और वहां के रेट आपको समझ में आ जाएंगे। अब सवाल यह है कि हमने क्या रेट रखे हैं। हमने जो है पर हेड एक आदमी के 3 वक्त के 40 रियाल हमने फिक्स किया है। वो 40 रियाल जो है वो एफोर्डेबल है, आसानी से। जब यहाँ आपको अगर ज्यादा भी लगे, लेकिन अब जब वहां जाओगे और खाना खाओगे तो आप इत्मीनान करेंगे और इंशाअल्लाह आप हमको भी और गलाइसा इंटरनेशनल टूरिज्म को दुआएं से नवाजेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, और आपका जो है तो वहाँ पे खाने में मेन्यू क्या है? हाँ, सुबह में जैसा नाश्ते में हमने इंतज़ाम किया है, पोहे रहेंगे आपको, साथ में सैलड भी रहेगा, चाय रहेगी और बहुत सारी चीज़ें जैसे तरकारी वगैरह कुछ भी है। उसके साथ हो सकता है कभी हम मॉर्निंग में भी चपाती दे दें वहाँ पर, इस तरह से भी हो सकता है। और उसके अलावा जैसा हमारे पास उपमा जिसको बोलते हैं हम उपमा भी प्रोवाइड करेंगे और अंडा भी प्रोवाइड करेंगे, साथ में बॉयल एग हम आप इंशाल्लाह प्रोवाइड करने की कोशिश करें। तो अभी काफ़ी हाजी साहिबान से जो है तो मेरी बातचीत हो रही है, तो वो लोगों का बोलना ये है कि भाई हमको 2 टाइम खाना दे दो, हम हरम में रहेंगे, हमको 1 टाइम खाना दे दो। तो इसमें आपका क्या, आपका जो है तो सोचा आपने? देखिए, 1-2 टाइम आप खाना देंगे या आपको तीनों ही टाइम खाना लेना पड़ेगा? भाई जो हुज्जाज इकराम हमारे पास बुकिंग कर चुके हैं, ये सवाल उन लोगों ने भी किए थे, हमने उनको समझाए हैं कि भाई आपका खाना यहाँ तैयार हो जाएगा। अगर आप आते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और अगर आप किसी वजह से अगर नहीं आए और आपने खाना नहीं खाया तो उसमें हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला है और आपका भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है। मतलब आप 10 लोगों को खाना बना रहे थे? जी, ठीक है, तो 10 लोग आके आपके पास में खाना खा सकते हैं, उसमें जो तो नहीं आए तो भी? हाँ, अगर समझ लो कि आपने जो है एक वक्त का खाने का हमसे कह दिया कि हम दोपहर का हमको नहीं दे, तो हमको तो तीनों वक्त का बनाना है ना। हमको 3 वक्त की तैयारी करना है और ये तमाम लोगों की तैयारी करना है। असल में क्या है कि आप जो है ये शशवपन में ना जाए, बिल्कुल ना जाए। जो लोग गलाइसा इंटरनेशनल टूरिज्म से कांटेक्ट कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, वो लोग अपने अपने सब लोग तहफ्फुज में हैं, महफूज है खाने के ताल्लुक से। और जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं और गलाइसा इंटरनेशनल टूरिज्म से नहीं जुड़े हैं, अगर वो वहां जाएंगे, जब होटलों में खाना खाएंगे, हम ये चाहते हैं कि वो वहां पर ना पछताए। एक बार मैं आपको इंटरप्ट करूंगा कि यहाँ पे हाजी लोग जो है तो बुकिंग आपके पास में अगर नहीं कराते,
और वहां पर उन्होंने अगर से बुकिंग करना चाहते हैं तो उसका क्या है आपके पास में निजाम? नहीं, हमने तो यहाँ जो बुकिंग होगी उन्हीं लोगों को वहां पर खाना मिलेगा। अच्छा, मतलब वहाँ बुकिंग लेने वाले वहां नहीं? हम बुकिंग नहीं लेने वाले हैं, इसलिए कि यहाँ जो हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, यहाँ जो हम बुकिंग कर रहे हैं, अच्छा। उतने ही लोगों का हमारा ग्रुप जो है वहाँ इंतजाम करने वाला है। अच्छा। अब मजीद वहां बुकिंग करेंगे तो वो मजीद इंतजाम नहीं हो सकता, इसलिए कि अभी फिलहाल जो हालात है वो बड़ी कसम परसी के हालात है। हो सकता है कि महंगाई बढ़ भी जाए, आज जो रेट है उसमें भी रेट बढ़ सकते हैं। उस वक्त हम तो आपसे ये नहीं कहेंगे ना कि भाई अब महंगा हो गया, हमको गैस नहीं मिल रहा है, हमको सब्जी महंगी मिल रही है, आप 40 की जगह 50 रियाल दीजिए। आप हम ये नहीं कह सकते आपसे, आप हुज्जाज कराम हैं। ये हमारा मकसद है। हमारा मकसद मुनाफा कमाना नहीं है, हमारा मकसद हुज्जाज कराम की खिदमत करना है। महज खिदमत की गर्ज से और खिदमत के ताल्लुक से ग्लाइसा इंटरनेशनल टूरिज्म ने ये कदम उठाया है। लास्ट टाइम जो है तो 2025 में आप हज पे गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो वहां पर आपका लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस कैसा था? कि आपने तो यहाँ से खाना लेकर गए थे तो आप वहां पे बनाते हैं, और क्या आपका एक्सपीरियंस कैसा था लास्ट टाइम का? देखिए, लास्ट ईयर जब हम लोग वहाँ पर गए थे, यहाँ से तमाम चीज़ें हमने लेके गए थे खाने पकाने की वहाँ पर, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर सारे इंतज़ाम बेहतरीन थे। खाना हमने वहाँ पे पकाया भी। कभी कभार हम लोग ये सोचते थे कि चलो शाम का खाना हम बाहर होटल पे खाएंगे। जब हम बाहर खाने के लिए निकलते थे अजीज़िया में खुसूसन, तो हमने वहाँ पे देखा कि काफ़ी लाइन लगी होती थी होटल के ऊपर, काफ़ी भीड़ होती थी। एक होटल पे हमें आधा घंटा 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ता था, उसके बाद खाना है, फिर कंपटीशन है वहाँ पर, फिर सर्विसेज के भी बड़े मसले आए वहाँ पर खाने के लिए, क्योंकि भीड़ काफ़ी होती है और होटलें हैं वहाँ पर, मगर वहाँ पे बैठने के उतने इंतज़ामात भी नहीं। अगर आप वहाँ पर देखेंगे तो गर्दी ज़्यादा होती है, तो खाना बड़ा मुश्किल से मिलता था, आधा पौन घंटा बाद। कभी कभार तो ऐसा हुआ कि हमारे को एक होटल छोड़कर दूसरी होटल जाना पड़ा, वहाँ से तीसरी होटल जाना पड़ा खाने के लिए, मगर वहाँ पर भी खाना अवेलेबल हमें नहीं मिला। लंबी लंबी कतारें होती है। कहीं पर अगर कुछ सस्ता खाना भी मिलता है तो वहाँ पर 200, 250, 300 हाजी लाइन में खड़े होकर अपना इंतज़ार करते हैं रोटी के लिए और खाने के लिए। और वहाँ पर हमने खुसूसन ये भी देखा कि जो क्वालिटी है खाने की, हम जो हमारे घर में खाते हैं, हमारे शहर में जो हम खाना खाते हैं, और वहाँ की जो क्वालिटी है, वहाँ के जो मेनूज होते हैं, तो वो खाना आप एक से दूसरे मरतबा नहीं खा सकते। आप खाना अगर 1 से 2-3 दिन आप खाना खा लेंगे तो आपको एसिडिटी के और कब्ज़ के प्रॉब्लम हो सकते हैं वहाँ पर। तो हमने ये देखा है, ऑब्जर्व किया है। तो उसके लिए यहाँ पर गलाइजा ने क्या किया, आपको मैं उन तमाम हाजियों को खुशामद कहता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ जो गलाइजा टूर से यहाँ पर जुड़े हैं, जिन्होंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है। इंशाल्लाह उनको सारे प्रॉब्लम नहीं आएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ मेनूज क्या है हमारे पास। देखिए, अब सबसे जो मुश्किल चीज़ है जो यानी अवेलेबल नहीं होती वहाँ पर, वो है चपाती। और हमारे लोगों को चपाती के बगैर कुछ भी नहीं चलता। एक आध टाइम हम तंदूरी रोटी खा सकते हैं, वहाँ का खबूस खा सकते हैं, मगर दूसरे टाइम हमें हमारी यहाँ की चपाती चाहिए। तो गलाइजा ने वहाँ पर चपाती का बेहतरीन इंतज़ाम किया है। साथ में आपको खुश्का भी मिलेगा और डिफरेंट वैरायटीज़ के हमने जो अलग अलग किस्म के सालन वहाँ पर रखे हैं, अलग अलग आपको अंदाज में वहाँ पर मिलेगा। इवन यहाँ पर हमने कोशिश की कि भाई आपको मक्का में मराठवाड़ा का बेहतरीन बंगा वहाँ पर खिलाने की फैसिलिटी हमने वहाँ पर अवेलेबल की है। उसके साथ जितने भी सालन है हमारे, कभी आपको चिकन में मिलेंगे, कभी मटन में मिलेंगे, हो सकता है कभी आपको वहाँ पे बीफ भी हम प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। तो हाई साहब, आप जो है तो यहाँ पे हाजियों की बुकिंग जो आप कर रहे हो जी, तो आप इसका जो पेमेंट है, जो बुकिंग पेमेंट है, तो वो INR इंडियन रुपीस में ले रहे हो या फिर जो है तो रियाल में आपको पे करना है यहाँ पर? देखिए ये बड़ा अहम बात है, बड़ी अहम बात है, क्योंकि लोग बड़े इसमें जो है कंफ्यूज भी है। हम जो यहाँ बुकिंग कर रहे हैं 10,000 रुपये से हम उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जो लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं उनको जाने से पहले रियाल की शक्ल में 1,000 रियाल हमको यहाँ देना है। जो लोग 1,000 रियाल पे कर देंगे उन्हीं लोगों का वहाँ इंतजाम हो जाएगा, उनका रजिस्ट्रेशन पक्का हो जाएगा। अब जो हालात है, जैसे महंगाई यहाँ भी है, महंगाई वहाँ भी है, और 25 दिन का उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, 25 दिन की उनकी बुकिंग हो जाएगी। अगर 26 दिन होते हैं, 27 दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं, तो ये जो 2-3 जो दिन बढ़ जाएंगे,
तो वहां उसका उनको अलग से पे करना पड़ेगा। जो लोगों का रजिस्ट्रेशन है उन लोगों के 2-3 दिन अगर बढ़ भी जाते हैं तो वहां उनका इंतजाम उनका हो जाएगा इंशाल्लाह। और जो 10,000 रुपये जो आपने दिए उसका क्या करेंगे? आपने जो 10,000 रुपये देकर रजिस्ट्रेशन किया है, जब आप 1,000 रियाल जो 25 दिन का अमाउंट है जब आप पे कर दोगे तो ये आपके 10,000 रुपये आपको रिटर्न मिल जाएंगे। तो हाई साहब अपना जो है तो ये लास्ट बुकिंग कब तक है, आखिरी डेट कब तक है अपनी यहाँ पे ग्लाइसा की जो बुकिंग है अपनी खाने की मील की कब तक है? ये आपने जो है बड़ा अहमियत वाला सवाल पूछा है। हाँ। और ये बात भी बड़ी अहमियत वाली है। देखिए, जो आपके जाने की जो डेट है वो हर हाजी को अपनी अपनी डेट मालूम है, और हाजी चूंकि आगे पीछे जा रहे हैं इसलिए हमको हमारी डेट मालूम रहती है। तो जो आपकी जाने की डेट है उसके 10 दिन पहले तक। तो आपके वहाँ के हाई साहब जिम्मेदार कौन कौन लोग हैं? भाई वहां पर हमारी टीम ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा। और जैसा आपने पहले भी पूछा है कि हमारे जो जिम्मेदार इस साल हज के लिए जा रहे हैं, हज कमेटी से जा रहे हैं, उसमें जो है हमारे खाजी यासिर साहब भी है, जिनका लकीली मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूं कि उनका नंबर भी लगा है और फैमिली के साथ है। तो ये हमारे जिम्मेदार, वहां तो हमारी टीम मौजूद है। उसके अलावा यहाँ के जिम्मेदारों में से भी हमारे खाजी यासिर साहब वहां खिदमत भी अंजाम देंगे। ये जिम्मेदार है और ये भी हज के लिए जा रहे हैं जो आपके साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यासिर साहब आपने वहाँ पर अभी क्या मतलब इंतजाम करे आपने वहाँ पर? वहाँ पर ऑलरेडी जो है हमारी ग्लाइसा इंटरनेशनल टूरिज्म की जो टीम है, हाँ। तकरीबन 22 लोगों की टीम वहाँ पर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छे से काम को अंजाम दे रही है। बस हाजियों का इंतजार है, हाजी जैसी पहुंचेंगे वहाँ पर इंशाल्लाह वो अपनी खिदमत करेंगे। तो मतलब आप हज कमेटी से जा भी रहे हो और वहाँ आप खिदमत भी करेंगे, आप आपके अरकान भी पूरे करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे फैमिली के तकरीबन 10-15 लोग हैं, हम सब अल्लाह का करम है उसमें। और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे वहाँ पर हाजियों की खिदमत करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम हमारी वहाँ पर मौजूद है। मतलब आपकी टीम पूरी रेडी है वहाँ पे ये लोगों को खिदमत के लिए? मदीने में जो आपने क्यों इंतजाम नहीं किया, मेरे को ये पूछना था आपसे। आपने मक्का में अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा इंतजाम किया, मदीना का बताइए आप। भाई हम लोग ये चाहते हैं कि कम हाजी हो, इंतज़ाम अच्छा हो, और जब वो पेट भर के खाना खाएंगे तो इबादत में खुमार आएगा। इबादत भी इंशाअल्लाह उनकी अच्छी होगी। जब इबादत अच्छी होगी तो हमको दुआ भी मिलेगी। मदीने मुनव्वरा में हमने इसलिए इंतज़ाम नहीं किया कि हालात ऐसे हैं, एक तो दूसरे जो है जो लोग वहाँ पर अभी जा रहे हैं हज के लिए, जब उनको वहाँ का जायका यहाँ का जायका जब वो टेस्ट करेंगे तो हमारे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको खुद इत्मीनान क्या होगा, वो अपनी ज़बानी माउथ टू माउथ दूसरे हाजियों को बताएंगे इंशाअल्लाह। हाजियों का बोलना है हाजी साहब कि आप जो है तो 40-45 हज़ार बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, इस पे आप क्या बोलेंगे? 40-45 रियाल ज्यादा, 2 मिनट में आपको हम उसका क्लियरेंस कर देते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने मीना में 5 दिन जो आपके खाने का चार्ज लगाया है वो 1100 रियाल है। वो 1100 रियाल है जो आपके मेनू में है। आप देख लीजिए, हम 1000 रियाल में आपको 25 दिन खिला रहे हैं, तो सस्ते महंगे का तो आप खुद फैसला कर लीजिए। गुजरात इकराम से आप अभी हाजी साहब क्या गुजारिश करेंगे हमारे? भाई हम तो ये चाहते हैं कि ग्लाइसा इंटरनेशनल टूरिज्म के पास जो बुकिंग चालू है, रजिस्ट्रेशन चालू है, आप तमाम हुज्जाज इकराम जो है बगैर सोचे समझे, क्योंकि सोच समझने का वक्त भी आपके पास नहीं है, जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा लें और वहाँ के लिए आप बेफिक्र हो जाइए और हमें खिदमत का मौका दीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये थे हमारे सर और हमारे जो है तो हाजी साहब और यासिर भाई। तो आप लोगों ने मेरे क्वेश्चन के बहुत अच्छे आंसर दिए अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा पता जो है हज हाउस, जहाँ पर आप निशिस्त के लिए आए थे, औरंगाबाद हज हाउस के सामने जो दरवाज़ा है वो काला दरवाज़ा है, उसके अंदर से आप आ जाइए, मेराज पार्क है, बस दरवाजे के अंदर ही जो है मेराज पार्क है। वहाँ पर हमारे ग्लाइसा की बिल्डिंग है, उसी बिल्डिंग में ग्लाइसा का ऑफिस है, जो सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक आपकी खिदमत के लिए बैठे हैं हम लोग।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलिए अल्लाह हाफिज। और जो तो आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे भी नंबर चल रहे होंगे, आप इनसे कांटेक्ट करके जल्द से जल्द रब्ता करिए। मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।